Good morning, students. As we are reading our chapter 1, networking concepts. In the chapter networking concept, today's our topic is computer network and components. Okay, computer networks के अंदर हम कौन कौन से components का use करते हैं. In this topic, we will read about our NIC. NIC means our networking card. Second one, we will read networking cable. केबल यहाँ शो किया हुआ है, तो केबल के प्लेस पे हम करेंगे नेटवर्किंग केबल. सेम टॉपिक आपका अबाउट स्विच, राउटर, हब, मॉडम, क्लाइंट, सर्वर. इन सभी टॉपिक्स के अंदर इस वीडियो के अंदर हम रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फर्स्ट. सो आवर टॉपिक फर्स्ट इज नेटवर्क कार्ड, और वी कैन सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन सी NIC. जो आपका नेटवर्क कार्ड होता है, ये एक फिजिकली अटैच कार्ड होता है जो कंप्यूटर के साथ में नेटवर्क को अटैच करता है. और इन डेफिनेशन वी कैन से अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ हार्डवेयर डिवाइस. जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ नोड ऑन टू अ कंप्यूटर, जो एक नोड को एक नेटवर्क से कनेक्ट करता है. एंड हमने जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक नोड क्या होता है, जो भी एक नेटवर्क के अंदर कोई भी एक कंप्यूटर होता है उसको क्या बोला जाता है, नोड. ओके, तो हमारे पास NIC का क्या यूज़ हो गया, जो कोई भी अगर एक हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करेगा नोड से नेटवर्क के अंदर, वो हमारा क्या हो जाएगा, NIC. हम यहाँ पिक के अंदर आपको शो कर सकते हैं. पिक के अंदर आप देख सकते हैं दिस इज़ योर NIC. एंड दिस नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर नेटवर्किंग केबल. नेटवर्किंग केबल आपकी ये है. क्लियर? इन दिस केबल वी हैव कि स्टार्टिंग में आपका जो कंप्यूटर की वायरिंग होती है, हम यहाँ इसके साथ कनेक्ट करते हैं. इसके साथ वायरिंग कनेक्ट होने के बाद में हमारे जो ये कंप्लीट होता है, ये हमारा मदरबोर्ड के साथ में हमारा कनेक्ट होता है. मदरबोर्ड के अंदर ये फिक्स होता है. मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होने में जो हमारी लास्ट में एक वायर अटैच होती है, देन हम इसके साथ हमारी वायरिंग अटैच होती है. ओके, हेयर मदर बोर्ड, ये आपका मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होगा. इसके साथ अगर कभी भी आप चाहते हो कि आप कंप्यूटर के साथ में वाईफाई को आप कनेक्ट करना चाहते हो, आप नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहते हो, तो जस्ट हम इसकी हेल्प से ही, नेटवर्क कार्ड की हेल्प से ही हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं. क्लियर? इट कैन सपोर्ट और ट्रांसफर रेट ऑफ 10,000, 100 और 1000 Mbps. इतने की स्पीड आपको ये शो करता है. उसके अंदर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमें नेटवर्क कार्ड की नीड होती है. इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमें नेटवर्क कार्ड की नीड होती है. आजकल हमारे कंप्यूटर लैब में हमने देखा है कि जो हमारा पास सिस्टम है उसके अंदर हम डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर पाते. उसके अंदर हम साथ में हमें कोई डोंगल यूज़ करना पड़ता था. आपने कंप्यूटर लैब में हमने देखा भी होगा, हम एक डोंगल यूज़ करते थे कंप्यूटर लैब में नेटवर्क कनेक्ट करते हुए. तो ये भी डोंगल कनेक्ट हम इसके साथ ही, इसकी हेल्प से ही हम नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हैं. ओके, वैसे आजकल जो आपका ये नेटवर्क कार्ड है, ये कंप्यूटर्स में जो न्यू बिल्ड कंप्यूटर है उनके अंदर इन बिल्ड हमारा आने लगा है. ये है हमारी नेटवर्क केबल. इनकी हेल्प से हम नेटवर्क को कनेक्ट कर पाते हैं. अगेन वी हैव NIC सर्वर एज अ लिंक. जो NIC सर्वर होता है वो आपका एक लिंक होता है सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा ऑन द नेटवर्क, कि वो डाटा को नेटवर्क से वो डाटा को रिसीव करता है, सेंड करता है एंड रिसीव करता है. ओके, next topic is our modem. So firstly we have to know about what is a modem. A modem is a short form of modulator and demodulator to connect the internet through telephone or telecommunications line. A modem is required. जो एक मॉडम है वो एक शॉर्ट फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर की, जिसका क्या वर्क होता है, जो इंटरनेट को थ्रू टेलीफोन लाइन और टेलीकम्युनिकेशन लाइन में कनेक्ट अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक मॉडम की रिक्वायरमेंट होती है. इट इज़ अ लिंक. जो मॉडम होता है जस्ट ये एक लिंक होता है बीच में. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमारा पास ISP जो हमारे पास होता है, जहाँ से हमें नेटवर्क मिलता है, उसके बीच का ये लिंक होता है. जो मॉडम उसके बीच का लिंक होता है और एक ब्राउज़र के बीच में, लाइक हम गूगल क्रोम के अंदर या UC ब्राउज़र, किसी ब्राउज़र के अंदर भी जिसके अंदर हम नेटवर्क एक्सेस करना चाहते हैं, उन दोनों के मिड का ये एक लिंक होता है मॉडम जो हमारे पास है. आवर कंप्यूटर सेंड डाटा इन बाइनरी कोड. जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डाटा को बाइनरी कोड्स के अंदर सेंड करेगा टू आवर मॉडम, हमारे मॉडम के पास में, विच कन्वर्ट द बाइनरी कोड डाटा टू एन एनालॉग सिग्नल. फिर वो उसको एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देगा.
दिस डाटा देन ट्रैवल अलॉन्ग द टेलीफोन नेटवर्क, फिर डाटा कंप्लीट टेलीफोन नेटवर्क के राउंड करके फिर हमारे पास हमारा वर्क करेगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारे साथ में हमारे पिक है, ये आपके हैं मॉडम, ये हमारा है वाईफाई मॉडम और ये भी हमारा मॉडम ही है, ऐसा मॉडम हमारा उसके साथ में कनेक्ट होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हब। हब इज़ अ सिंपल एंड चीप नेटवर्किंग ब्रॉडकास्ट डिवाइस। जो हमारा एक हब होता है वो बिल्कुल सिंपल एंड चीप मीन्स सस्ता नेटवर्किंग ब्रॉडकास्ट डिवाइस होता है। वर्क अंडर फिजिकल लेयर और OSI मॉडल दैट कनेक्ट बंच ऑफ कंप्यूटर टुगेदर इन अ नेटवर्क, जो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को एक साथ में एक नेटवर्क के साथ में कनेक्ट करता है। बट इट डज लॉट्स ऑफ वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ, बट इसके अंदर हमारी काफ़ी सारी बैंडविड्थ की वेस्टेज हो जाती है, बिकॉज ये जो नेटवर्क सेंड करता है एक साथ में सब कंप्यूटर्स को नेटवर्क ये सेंड करता है, मतलब एक साथ में सभी कंप्यूटर्स को एक साथ में अटैच करता है, सभी कंप्यूटर्स के पास में ये बैंडविड्थ को सेंड करता है, चाहे वो उसका यूज़ कर रहे हो या उसका यूज़ वो ना कर रहे हो। एज यू कैन सी दिस इज़ आवर कंप्यूटर, नेटवर्क के साथ में हमारा एक कंप्यूटर है, बीच में हमने हब के साथ में सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट मीन्स उसके साथ में सभी कंप्यूटर्स को हम नेटवर्क सेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव स्विच। स्विच इज़ अ मल्टीकास्ट नेटवर्किंग डिवाइस वर्क अंडर डाटा लिंक लेयर। जो हमारे पास स्विच है ये एक मल्टीकास्ट नेटवर्किंग डिवाइस होता है, जो ये भी एक OSI जो हमारा मॉडल है, OSI मॉडल है हमारा नेटवर्किंग से रिलेटेड मॉडल होता है कि नेटवर्किंग की उसके अंदर लेयर्स अलग अलग बताई गई है कैसे हमारी डाटा की शेयरिंग होती है। दैट कनेक्ट, ये किस चीज़ को कनेक्ट करता है, बंच ऑफ कंप्यूटर और डिवाइस इन अ नेटवर्क, ये भी काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को काफ़ी सारे डिवाइसेस को एक नेटवर्क के अंदर रखता है। ठीक है, एक नेटवर्क के साथ में कनेक्ट करता है, जैसे हमने हब का यूज़ किया था ऐसे ही हमारा स्विच का यूज़ है। बट नाउ क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच, कि दोनों का वर्क एक ही है, दोनों एक बंच ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, उनके पास में डाटा की शेयरिंग कर रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। हब इज़ अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस, जो हब एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है विच सेंड डाटा फ्रॉम वन PC टू ऑल, जो एक PC से सभी PCs के अंदर डाटा की शेयरिंग कर रहा है। बट स्विच इज़ अ मल्टीकास्ट डिवाइस, बट जो स्विच है एक मल्टीकास्ट डिवाइस है विच कैन सेंड डाटा टू अ पार्टिकुलर PC यू वांट, बट जो स्विच होता है आपका जस्ट एक पार्टिकुलर PC के पास में जिसके अंदर आपको जस्ट डाटा की नीड होती है, उसके अंदर डाटा को आपका सेंड करता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक वी हैव स्विच के अंदर सर्वर के साथ में यहाँ पे आपके सेम टू सेम शो किया हुआ है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज राउटर। राउटर का जो टॉपिक आता है ये स्विच के अंदर ही आता है। राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस, जो राउटर है आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है, नेटवर्क को कनेक्ट करता है। वर्क अंडर नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल, ये भी OSI मॉडल के अंदर ही आता है। यूज टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क, इसकी हेल्प से, राउटर की हेल्प से हम एक या एक से ज़्यादा नेटवर्क को एक साथ में यूज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ सेम क्वेश्चन, हाउ राउटर इज डिफर फ्रॉम स्विच और हब। अब हम ये बताना है, अब हम ये देखना है कि जो राउटर ये भी कनेक्शन करता है, जैसे हमारे हब और स्विच थे वो कनेक्ट कर रहे थे, ऐसे ही हमारा जो राउटर ये भी कनेक्ट कर रहा है स्विच, लाइक स्विच और हब। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हब एंड स्विच आर नेटवर्किंग डिवाइस, जो हब और स्विच थे ये नेटवर्किंग डिवाइस थे जिनका क्या यूज था, यूज टू कनेक्ट PC और एनी अदर डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क, कि ये कोई भी सेम नेटवर्क के साथ में उसको कनेक्ट करते थे। ओके, बट राउटर इज अ डिवाइस, बट राउटर वो डिवाइस होता है यूज टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क, जो टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क को एक साथ में कनेक्ट करके रख सकता है। हाउ? यू कैन सी दिस इन पिक्चर। ये आपका राउटर है, इसके अंदर हमारा सर्वर 1 है, ये इसके हेल्प से हम सब कंप्यूटर्स के पास में डाटा की शेयरिंग कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास में ये एक सर्वर है, ये इनकी हेल्प से हमारे पास में सभी के पास में डाटा की शेयरिंग कर रहे हैं। सो ये जो आपका सर्वर का इसका IP एड्रेस हमारा यहाँ है, इसका IP एड्रेस हमारा ये है। तो ये कैसे, ये एक कॉमन राउटर आपका दोनों के बीच में डाटा की शेयरिंग कर रहा है। क्लियर? ये होता है हमारा हब, ये होता है हमारा राउटर, एंड यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। जो हब और स्विच है, हब और स्विच जस्ट एक पार्टिकुलर के ऊपर वर्क करेंगे, एक पार्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर वर्क करेंगे। हब एंड स्विच आपके जस्ट एक पार्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर वर्क करेंगे, लेकिन जो आपका राउटर होता है वो एक से ज़्यादा नेटवर्किंग को एक साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। हब एंड स्विच जस्ट अगर इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो इसके ऊपर लेकिन जो राउटर होगा दोनों नेटवर्क को एक साथ में कनेक्ट कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
वी हैव डिफरेंसेस बिटवीन द हब, स्विच एंड राउटर। तीनों के बीच में आपका कंप्लीट डिफरेंस है। यू हैव टू रीड दिस, यू हैव टू लर्न दिस डिफरेंस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। ओके, नेटवर्क टाइप डिपेंड ऑन हाउ लार्ज दे आर एंड हाउ मच एरिया दे कवर। नेटवर्क आपको उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो कितना एरिया कवर करना है और कैसे एरिया का कितना आप कवर कर सकते हैं उसके अंदर। Most people who are basic knowledge of networking are familiar with the term LAN and WAN। जिसको अगर थोड़ी बहुत भी कंप्यूटर की नॉलेज है तो नेटवर्किंग की अगर उनको नॉलेज है तो उनको जस्ट टू ही नेटवर्किंग के बारे में पता होता है, LAN and WAN। But we have so many types of computer networking types. As you can see in slide, we have many types of networking like LAN, WAN, PAN, VLAN, CAN, MAN, SAN। इतने टाइप की नेटवर्किंग हमारे पास होती है। बट इन योर सिलेबस they have discussed about only about PAN, WAN, LAN and last one MAN। इनके बारे में डिस्कस किया है। So also we will also discuss about these points only। So first we have about PAN। PAN full form is Personal Area Network। नेटवर्क दैट इज यूज्ड ऑन अ पर्सनल लेवल। जो नेटवर्क आपका एक पर्सनल लेवल के अंदर यूज किया जाता है उसको बोला जाता है आपका पेन। आप पेन यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी। जो पेन होता है इसके अंदर वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, लाइक ब्लूटूथ। नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग किसके साथ, आपका मतलब नेटवर्किंग होता है किसी के साथ में कनेक्शन होना। कनेक्शन जो आपका हो जाएगा पेन हो जाएगा, ये जस्ट पर्सनल लेवल पे हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को कनेक्ट कर रहे हैं, ब्लूटूथ से हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को कनेक्ट कर रहे हैं, यूएसबी केबल से हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को कनेक्ट कर रहे हैं, एक फ़ोन से हम दूसरे एक लैपटॉप से फ़ोन को कनेक्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर से फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा पेन की पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, कैसे कैसे कनेक्ट होता है, ब्लूटूथ के साथ में, इंफ्रारेड, NFC साथ के कैन ऑल्सो कनेक्ट बाय यूजिंग ए USB केबल। इसके साथ साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ USB केबल। दिस इज योर पेन। नेक्स्ट वन इज आवर LAN। LAN मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ डिवाइस, एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस का, वो डिवाइस क्या क्या हो सकते हैं, कंप्यूटर, सर्वर, स्विचेस, प्रिंटर, प्रिंटर से अगर स्कैनर, काफ़ी सारे डिवाइसेस जो हमारे होते हैं, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस दैट आर लोकेटेड इन द सेम बिल्डिंग। जो सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर है उनको कनेक्ट करने का वर्क कौन करता है, आपका LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, मतलब आपस में पास पास होते हैं, उनको हम एक साथ में कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ LAN इज एन इथरनेट नेट LAN। कि इथरनेट जो हमारा नेट होता है इसके अंदर हमारी किस चीज़ की कनेक्टिविटी होती है, LAN की कनेक्टिविटी होती है। जो इथरनेट जो LAN होता है हमारा, वो जस्ट एक बिल्डिंग के अंदर हमारा नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं LAN का। लाइक हम देख सकते हैं कि जो हमारे 2 पीसीज हैं, 2 हमारे कनेक्टेड हैं इनके साथ में, ऐसे ही हमारे इसके साथ नीचे वायरिंग आई हुई है, इसके साथ में हमारे इनके साथ में हमारे कनेक्टेड है। यहाँ से प्रिंटर कनेक्ट हो गया, नेक्स्ट कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, और डिवाइस स्पीकर कनेक्ट कर लेंगे, मॉडेम कनेक्ट कर लेंगे, स्विच कनेक्ट कर लेंगे। एक कंप्यूटर एक उसके साथ में कनेक्टेड, हमारी एक लाइन के अंदर कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं LAN। जो लोकल एरिया के अंदर यूज़ होते हैं, लाइक जैसे सेम बिल्डिंग हो गया हमारे, इनके अंदर जो हमारा यूज़ होता है। नेक्स्ट वी हैव MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये किन किन चीज़ों को कनेक्ट करता है, लार्जर देन ए कैन। हमने काफ़ी टाइप के अभी वो रीड किए हैं कि किस किस टाइप के हमारे पास नेटवर्क होते हैं। कैन नेटवर्क भी था उसके अंदर, ये कैन नेटवर्क से बड़ा होता है। स्पैन ओवर सेवरल बिल्डिंग्स इन अ सिटी और टाउन। एक टाउन के अंदर एक सेवरल बिल्डिंग्स वगैरह को, एक सिटी के अंदर एक टाउन्स वगैरह, जैसे हमारा चीन है जिनके अंदर काफ़ी सारे उसको एक साथ में कनेक्ट कर सकता है, ये हमारा होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। काफ़ी सारे डिवाइसेस, काफ़ी सारे नेटवर्क को हम एक साथ में इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नेटवर्किंग टाइप इज आवर WAN। WAN मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, लार्जेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। जो आपका WAN है ये सबसे लार्जेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क है।
स्पेन ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, ये बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया जो हमारा है, जैसे कंप्लीट होल कंट्री, ऐसे हम इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। द इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हेन, सबसे मेन एग्जाम्पल हमारा इंटरनेट। इंटरनेट हमारा ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर है, ओवरऑल होल यूनिवर्स के अंदर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारा व्हेन का जो नेटवर्क है वो कितना बड़ा है। इसके साथ में आप कंप्लीट वर्ल्ड को एक साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। जो व्हेन है हमारा सबसे लार्जेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क है। इसके साथ ही जो टॉपिक है हमारा नेटवर्किंग, टाइप ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्क टाइप से हमारा फिनिश होता है। हमने सब लैन, वैन, पैन एंड मैन सबके बारे में रीड हम कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव नेटवर्क सिक्योरिटी। इन नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डाटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एनी अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कि जिसके पास उस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है उसको असेस करने की, अगर वो आपके डाटा के पास उसका असेस अगर हो चुका है तो मीन्स आपका डाटा सेफ नहीं है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आपकी टर्म जस्ट यही आती है कि डाटा को आपको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एनी अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ठीक है, एज लाइक हम देख सकते हैं कि मैनी यूजर्स आर assessing the same data, so you must ensure its proper security। अगर हम देखते हैं कि जैसे काफ़ी सारे सेम डाटा को असेस कर सकते हैं तो हमें उसकी सिक्योरिटी की उसके ऊपर सिक्योरिटी लगाने की नीड होती है। इसके अंदर हमारी टर्म्स आते हैं जैसे लॉगिन सिक्योरिटी हमारे पास हो सकती है, उसका एक लॉगिन आईडी या पासवर्ड हमारे पास हो सकता है। लॉगिन नेम हमारा यूनिक हो सकता है। लॉगिन पासवर्ड हम प्रॉपरली उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं जिसका असेस कोई भी ना कर पाए। सेकेंड टर्म right security। In right security based upon username you are given right like read only access और read write access और no access at all, कि हमारे पास में जैसे ये सिक्योरिटी हमारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कि अगर आप उसको शो नहीं करना चाहते हैं तो आपके अंदर सिक्योरिटी के अंदर ऐड नहीं होगा। ये था हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी। इसके साथ में जो आपका चैप्टर है नेटवर्किंग कंसेप्ट, ये हमारा इसके साथ ही फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।